मित्रों, एक ऐसा राज्य जहां पर शादी के पहले कई दिनों तक सेक्स करने का अवसर मिलता है। अगर आप सहमत नहीं हैं, तो पुनः दूसरी लड़की से इसी तरह का अवसर मिलेगा। ऐसी और भी अनसुलझी बातें आपको बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की खूबसूरती की तो पूरी दुनिया दीवानी है, लेकिन क्या आपको पता है भारत में भी एक स्विट्जरलैंड था? सुनकर भले ही आप चौंक गए होंगे, लेकिन यह सच है। देश का एक ऐसा राज्य जिसे ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। तो दोस्तों, भारत का एक ऐसा कोना जहां पर लोग खाना तो भारत में खाते हैं, लेकिन उनके बेडरूम म्यांमार में होते हैं। जी हां, ऐसा कैसे बताएंगे? वीडियो में आगे इस राज्य की कुछ शादियों में आपको इतनी अनोखी और चौंकाने वाली परंपराएं देखने को मिलेंगी कि सुनकर और देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस राज्य के फेस्टिवल्स और यहाँ के ट्रेडिशनल हैरान करने वाले हैं। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च आपको यहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, बहुत कुछ है इस राज्य के बारे में जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं भारत के एक खूबसूरत राज्य के शहर पर। नाम है नागालैंड, जो भरा पड़ा है अजीबो गरीब बातों से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नागालैंड को कभी पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। कारण यह था कि यह प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत है। मन को मोह लेने वाला सूर्य अस्त और सूर्यास्त, सनसेट और सनराइज देखना अपने आप में अनोखा है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारतीय गणराज्य का 16वां राज्य बना, और यह राज्य पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में। दोस्तों, इस खूबसूरत राज्य के बहुत सारे अनोखे फैक्ट्स हैं जिससे आज पर्दा उठेगा। दरअसल नागालैंड के हर एक गांव में कम से कम एक चर्च है। इसका कारण यह है कि 20वीं सदी के अंत तक 90% लोगों ने यहां पर ईसाई धर्म अपना लिया। वैसे दोस्तों, नागालैंड जाना जाता है अपनी जनजातियों के लिए, जो अलग भाषा के साथ, अलग कहानियों के साथ, नृत्य और संगीत के साथ भारत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नागालैंड में एक ऐसा गांव है जहां लोग खाना तो भारत में खाते हैं, पर उनका बेडरूम म्यांमार में होता है। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? बहुत से लोग इसका जवाब ना में देंगे, लेकिन यह बात सच है दोस्तों। नागालैंड में नोगवा नाम का एक गांव है जहां लोग भारत में खाना खाते हैं और म्यांमार में सोने चले जाते हैं। यही नहीं, इस गांव के एक खास बात यह भी है कि यहां रहने वाले लोगों के पास 2 देश की नागरिकता है। दरअसल लोग व गांव के बीच से होकर भारत म्यांमार का बॉर्डर निकलता है। यही कारण है कि यहां रहने वाले लोगों के पास इन दोनों देशों की नागरिकता है। यह लोग इन दोनों देश में मतदान देने के अलावा अपनी रोजी रोटी के लिए काम भी कर सकते हैं। यह गांव कोनियाक नागा जनजाति का घर है। फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत लोग वहां में रहने वाले लोग बिना वीजा और पासपोर्ट के सीमा पार कर जाते हैं। 16 किलोमीटर तक आराम से यह लोग ट्रैवल कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग वहां में अभी भी एक राजा का शासन है, जिसे लोकल भाषा में अंग कहा जाता है। सबसे खास बात तो यह है कि इनकी एक दो नहीं बल्कि 60 बीवियां हैं। अंग के घर का आधा हिस्सा भारत में है, तो दूसरा हिस्सा म्यांमार में। पूरे गांव पर अंग का नियंत्रण होता है। यही नहीं, अंग म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश तक फैले कुनक के 60 गांव पर शासक करते हैं। इसी के साथ नागालैंड की कुछ शादियों में अनोखी और चौंकाने वाली परंपराएं भी देखने को मिलती हैं। दरअसल उनकी जनजातियां, संस्कृतियां और परंपरागत परंपराएं रीति रिवाजों से जुड़ी होती हैं। यहाँ की विभिन्न जनजातियों के बीच शादी से जुड़े कई रोचक और हैरान करने वाले रीति रिवाज भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर दूल्हा दहेज देता है, दुल्हन की कीमत लगाता है। जी हाँ, नागालैंड की कुछ जनजातियों में दहेज लेने की परंपरा नहीं है, बल्कि दूल्हे को दुल्हन के परिवार को एक निश्चित रकम या उपहार देने होते हैं। इसे ब्राइड प्राइस कहा जाता है। मतलब यह कि दुल्हन के परिवार को यह दिखाना होता है कि वह उनकी बेटी का सम्मान करेगा और उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। तो वहीं दूसरी तरफ शादी से पहले लड़की की अनुमति लेना भी बहुत जरूरी होता है। यदि लड़की शादी के लिए तैयार नहीं है तो जबरदस्ती शादी नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, लड़की का विश्वास जीतने के लिए लड़के को टेस्ट देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, जंगलों में जाना पड़ता है, अपनी दिलेरी दिखानी पड़ती है और अपनी होने वाली पत्नी को इम्प्रेस भी करना होता है। इसी के साथ कुछ जनजातियों में शादी से पहले लड़का और लड़की को कुछ समय तक साथ रहने की परमिशन भी मिलती है।
ताकि वे एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। आप इसको लिविंग रिलेशन भी कह सकते हैं। हालांकि मजा न आने पर शादी को रद्द भी कर दिया जाता है। अगर उनको लगता है कि वह एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते तो वह अपनी शादी को रद्द कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, भारत में अगर आप नाग लोक को पहचानना चाहे तो बहुत आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि नागा लोग खास तौर पर अपने चमकीले कपड़ों, जटिल मनके के काम और कुशल बांस शिल्प के लिए जाने जाते हैं। उनके कई त्योहार भी हैं जो गर्व से उनकी विरासत को दिखाते हैं। उनका पहनावा उन्हें औरों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। प्रथाओं और त्योहारों को यह सब कुछ प्रभावित करता है। वैसे दोस्तों, आमतौर पर एक विशेष शॉल यहाँ के लोग पहनते हैं, जिसे तो सुकरू या मिल के नाम से जाना जाता है। यह शॉल हाथ से बुने हुए कपास से बनी होती है और उन पर चमकीले जमती पैटर्न होते हैं। उनकी जनजाति और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। यह और महिलाओं का भी एक खास पहनावा होता है। नागालैंड में महिलाएं एक पेटीकोट जैसा परिधान पहनती हैं, जिसे निखरो कहा जाता है। साथ में एक शॉल लेती हैं। मेला पोशाक रंगीन पैटर्न और डिजाइन से सजी होती है। नागालैंड में पुरुष और महिलाएं दोनों ही तरह तरह के आभूषण पहनना पसंद करते हैं, जैसे हार, कंगन और झुमके, यानी दोनों को ही ज्वेलरी बहुत पसंद है। वैसे दोस्तों, नागालैंड अपने त्योहारों और महोत्सव के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में एक विशेष महोत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव, पूर्वोत्तर भारत में इसका आयोजन किया जाता है। इसे त्योहारों का महोत्सव कहा जाता है। नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण है। हनीरबल फेस्टिवल नागा विरासत और परंपराओं को दिखाता है, रक्षा करने और पुनर्जीवित बनाए रखने और बढ़ावा देने का एक त्योहार है। कला, संस्कृति और बहुत कुछ इसमें झलक मिलती है। हर साल 1 से 7 दिसंबर के बीच इसका आयोजन होता है और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागा हेरिटेज गांव के सामा में मनाया जाता है, जो कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। नागालैंड की सभी जनजाति इसमें हिस्सा लेती हैं और यह बहुत ही कंपलसरी फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना है, उसकी रक्षा करना और उसे कोने कोने तक पहुंचाना है। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने नागालैंड की भूत झोलोकिया को विश्व की सबसे लंबी तीखी मिर्च बताया है। जी हां, असमिया में भूत झोलकिया का मतलब है भूटानी मिर्च, लेकिन कुछ लोग इसे भूत मिर्च के नाम से भी जानते हैं और यह विश्व की सबसे तीखी मिर्च है। साथ ही नागालैंड का भोजन भी बहुत अजीबोगरीब है। यहाँ बांस के अंकुर, चिड़ियों के अंडे, जंगली सुअर कुत्ते का मांस और लाल चींटी की चटनी तक खाते हैं और सांप और बिच्छू भी खाए जाते हैं। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन एक परंपरा है जो बहुत ही मजेदार है, वह है टैटू परंपरा। नागा जनजाति में टैटू गुदवा की परंपरा है। खासकर योद्धाओं के लिए यह टैटू उनकी बहादुरी और जीत का प्रतीक होता है। जी हां, चमकीले लाल रंग की बेहतरीन नागा बुनाई भी आप इन लोगों के बीच देखेंगे। चमकीले डिजाइन और पैटर्न इसमें होते हैं। वास्तव में राज्य के सामाजिक प्रतीक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। वैसे दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, जो पूर्वोत्तर भारत के आश्चर्यजनक पहाड़ियों के बीच में बसा है। एक लोकप्रिय शहर, प्राकृतिक सुंदरता और रंगीन सांस्कृतिक विरासत के अलावा यहाँ की कई कहानियां वर्ल्ड फेमस रहीं। कोहिमा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से कोहिमा की लड़ाई, जो 4 अप्रैल से 22 जून 1944 तक चली। इस लड़ाई को अक्सर पूर्व का स्टेलिनग्राद कहा जाता है, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी सेना के खिलाफ युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया। संघर्ष के अवशेष कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान और युद्ध स्मारक में देखे जा सकते हैं, जो उथल-पुथल भरे दौर के दौरान किए गए बलिदानों की याद दिलाते हैं। कोहिमा से कुछ ही दूरी पर रहस्यमय जो कोऊ घाटी है, जिसे सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है। 2400 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर बसी यह हरी भरी घाटी अपनी प्राचीन सुंदरता के लिए जानी जाती है, जो मौसमी फूलों की एक शानदार किस्मों से सजी है। चुकऊ की हरियाली के बीच ट्रैकिंग अपने आप में ही मजेदार है। यहाँ के टूरिस्ट को प्रकृति की गोद की याद दिलाती है और सीरियसली यहीं बस जाने को कहती है।
हर मोड़ पर लुढ़क की पहाड़ियां और झरों के लुभावने दृश्य आपको बार बार यहां पुकारेंगे। वैसे दोस्तों, नागालैंड में कुछ शहर हैं जहां पर जरूर जाना चाहिए, जैसे दीमापुर। सैलानी नागापुर में दीमापुर की सैर कर सकते हैं। सैलानी के घूमने के लिए एक से बढ़िया एक जगह है। यह नागालैंड का ऐतिहासिक शहर है और इसकी गिनती इस सूबे के प्रमुख पर्यटन स्थलों में होती है। यहां सैलानी ट्रैक, हवाई जहाज और सड़क मार्ग से जा सकते हैं। सीरियसली, इट्स वेरी ब्यूटीफुल सिटी। अगर आप पशु और पक्षियों से प्रेम करते हैं तो नागालैंड को गोगो पक्षी अभयारण्य जरूर जाएं। यह पक्षी अभयारण्य झुने बोटों से नजदीक है और इस खूबसूरत पंप पक्षी अभयारण्य में आपको कई प्रजाति के पक्षी देखने को मिलेंगे। आप यहां ऐसे भी पक्षी देख सकते हैं जो लुप्त हो चुके हैं, लेकिन यहां गर्मियों में यह आते हैं प्रवासी पक्षी बनकर। लेकिन दोस्तों, एक अनोखी चीज है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। पहाड़ अभयारण्य नागालैंड में आपा पहाड़ अभयारण्य की सैर कर सकते हैं और इस अभयारण्य में सैलानी वन्य जीव और खूबसूरत पक्षी को देख सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। यह भी दीमापुर में है। नागालैंड की जनजातियों में सेक्स और यौन संबंधों को लेकर परंपरागत रूप से रूढ़िगत दृष्टिकोण रहा है, जहां विवाह से पहले यौन संबंधों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं माना जाता। यह ईसाई धर्म के प्रभाव और पारंपरिक मूल्यों दोनों के कारण है। कुछ जनजातियों में विवाह से पहले यौन संबंधों को सामुदायिक नियमों के खिलाफ माना जाता है और ऐसी स्थिति में सामाजिक दबाव या दंड का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस तरह की प्रथाओं का पालन सुदूर क्षेत्रों में अधिक और शहरी क्षेत्रों में कम देखा जाता है। आधुनिक चुनौतियां। कुछ समाचारों में नागालैंड की युवतियों के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण के मामले सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, भोपाल में एक नागालैंड की युवती ने फेसबुक के जरिए मुलाकात के बाद शादी का वादा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। दीमापुर में 2015 में एक कथित बलात्कार के मामले में यह खुलासा हुआ कि संबंध सहमति से थे, जिसके बावजूद सामुदायिक प्रतिक्रिया हिंसक थी। यह दर्शाता है कि सामाजिक मान्यताएं और कानूनी दृष्टिकोण में टकराव हो सकता है। कानूनी दृष्टिकोण। भारत में सहमति से यौन संबंधों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नागालैंड में भी यह कानून लागू होता है। लिव इन रिलेशनशिप को गैर कानूनी नहीं माना जाता, लेकिन इसके लिए कोई विशिष्ट कानून भी नहीं है और सामाजिक स्वीकृति सीमित हो सकती है। जबरदस्ती या बिना सहमति के यौन संबंध, चाहे विवाह के अंदर हो या बाहर, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं जैसे 498A के तहत दंडनीय है। मित्रों, यदि नागालैंड राज्य की जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने भाई के चैनल धर्म आस्था को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।